हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। उसी चैप्टर का ये वीडियो लेक्चर नंबर 5 है और आज की क्लास में हम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूल्स डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने की। तो सबसे जो पहला रूल है वह है लॉन्गेस्ट चेन रूल। अब इसमें क्या होता है, तो हम लोग कंपाउंड में क्या करते हैं, तो सबसे जो लंबी चेन होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। इसमें कुछ और पॉइंट्स हम लिखे हैं। पहला पॉइंट है द चेन में और मे नॉट बी स्ट्रेट बट इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। चेन जो होगा हमारा वो स्ट्रेट भी हो सकता है और स्ट्रेट नहीं भी हो सकता। मे और मे नॉट बी स्ट्रेट बट इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, लेकिन वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में हम सेकंड पॉइंट हम ये बात किए हैं कि इफ टू डिफरेंट चेन ऑफ इक्वल लेंथ इज पॉसिबल, अगर इक्वल लेंथ का दो चेन हो जाता है तो क्या होगा। सबसे पहले तो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ सकते हैं किसी कंपाउंड में। जैसे देखिए दो कंपाउंड यहाँ पे हैं, ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले इसका हम इस तरीके से स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट भी हो सकता है, स्ट्रेट नहीं भी हो सकता है। इस तरीके से हम इसमें क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो देखिए क्या है, इसमें कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन इसमें हो गया, नंबर ऑफ कार्बन 9 हो गए। ठीक है, अब अगर हम माने कि अब अगर दूसरा तरीका ये है कि यहां से कार्बन काउंट किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसका कार्बन काउंट करते हैं तो इसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो जाएगा। तो हम किस चेन को सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा कार्बन होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका लेंथ मतलब नंबर ऑफ कार्बन दोनों में अगर सेम हो जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, इसके लिए नीचे एग्जांपल देख रहे हैं। देखिए इसमें हम देखिए क्या करते हैं, तो अगर इस तरीके से अगर इसको हम काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए इधर कितने कार्बन आते हैं, 7 कार्बन आते हैं। इसको क्या हम लोग बोलते हैं पता है, पेरेंट्स चेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट्स चेन बोलते हैं। और इसमें कितने कार्बन है, हमारे पास 7 कार्बन हमको काउंट करके मिले हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन यहां भी आ जाते हैं। तो अब दोनों तरफ इक्वल है। अब क्या थर्ड यहां सेकंड पॉइंट कहता है, इफ टू डिफरेंट चेन ऑफ इक्वल लेंथ इज पॉसिबल, the chain with a maximum number of side chain or alkyl group is selected। maximum number of side chain और alkyl group is selected। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ देखिए एक साइड चेन हो गया, ये वाला जो पेरेंट नहीं है वो क्या हो गया, साइड चेन ही हो गया। एक साइड चेन हो गया ये वाला, इसमें साइड चेन कितने हुए, 2 साइड चेन हुए। और इसमें कितने साइड चेन हुए, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक साइड चेन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 3 साइड चेन हो गया। तो किसको सेलेक्ट करेंगे, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन होगा। तो ये सही तरीका हो गया। आप इसको अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आपको क्या करते हैं तो सेकंड रूल्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें रूल है कई सारे और फिर हम लोग डैमिंग करेंगे तो आपको एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आज हम देख रहे हैं, पहला रूल में ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड करें। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर हम सेकंड रूल डिस्कस सेकंड रूल देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन कैसे होगा, तो द नंबर इज डन इन सच अ वे दैट ब्रांच कार्बन गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। हम लोग इस तरीके से पोजीशन मतलब काउंटिंग करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट हो वो एकदम लोएस्ट पॉसिबल नजदीक में आ जाए। जैसे यहाँ पे देखेंगे इस पर एक्स लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर हम इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो फोर्थ कार्बन पर ये एक्स लगा हुआ है। सेम कंपाउंड यहाँ है, अगर इधर से करते हैं तो 2 पे ही है। तो ये वाला तरीका सही है। ठीक है, काउंटिंग के लिए। और अगर ये तरीका, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि इधर से काउंटिंग करना है या इधर से काउंटिंग करना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। जहां से ये नजदीक पड़े वहां से काउंटिंग करना होता है। अब कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि सवाल बना मतलब करके दिखाते हैं, जिससे कि आपको फायदा ये होगा कि थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी होता रहेगा रूल्स के साथ, तो आपको अच्छा लगेगा करने में। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपको यहाँ पे सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रूल 1 जो हम बताए थे लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ से अगर करेंगे तो 3 कार्बन होता है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन होता है।
तो ये हमारा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम कैसे पोजीशन करेंगे, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कैसे करेंगे, इधर से अगर करते हैं 1 2 3 4 तो फोर्थ पे मिथाइल ग्रुप आएगा, और इधर से अगर हम करते हैं तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आएगा। तो हम काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। देखिए 5 1 2 3 4 5 हो गया। अब हम सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल लिख दिए। उसके बाद रूट वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 5, 5 कार्बन को क्या लिखते हैं हम लोग, पेंट, क्या लिखते हैं पेंट, और बॉन्ड कैसा है सिंगल, तो क्या लगेगा एन, तो 2 मिथाइल पेंटेन हो गया इसका। इसके बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा, फर्स्ट लेटर जो इसका होगा वो कैपिटल होगा, देखिए एम कैपिटल है, उसके बाद नंबर और नाम के बीच में हाइफन लगेगा, देखिए नंबर है 2 और नाम है तो बीच में क्या लगेगा हाइफन हमेशा देना होगा, और नंबर के बीच में कॉमा होता है वो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हो गया, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा 2 मिथाइल पेंटेन। सेकंड क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या है, तो अब हम क्या करेंगे लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे, इधर से तो होगा नहीं क्योंकि ये कार्बन तो है नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसमें यही चेन पॉसिबल है लॉन्गेस्ट वाला, ठीक है कोई बात नहीं। अब अगर हम यहाँ से भी काउंट करते हैं तो OH ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सेकंड पे ही आता है, और इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो सेकंड पे ही आएगा, उसका भी कोई टेंशन नहीं है, तो 1 2 3 कर देते हैं। अब देखिए तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अब रूट वर्ड देखते हैं क्या होगा, 3 कार्बन है तो क्या होगा प्रो, फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर क्या होता है कैपिटल, प्रो पेन, उसके बाद हाइफन 2, फिर उसके बाद OH के लिए क्या आ जाएगा ओल, प्रोपेन 2 ओल, सेकंड पर OH है तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन पर 4 कार्बन है, 4 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें अगर इधर से भी करते हैं तो 3 कार्बन ही होता है, इधर से करते हैं फिर भी 3 कार्बन ही होता है, इधर से करते हैं फिर भी 3 कार्बन ही होता है। तो हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये वाला जो स्ट्रेट चेन है इसको ही ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब ये दोनों क्या है साइड चेन है, ठीक है, तो अब ये दोनों अगर हमारे पास साइड चेन है तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो नंबरिंग करेंगे, तो इधर से भी करते हैं तो 2 पे, इधर से करते हैं तो भी 2 पे, तो 2 फिर कॉमा 2, तो नंबर के बीच में क्या लगेगा कॉमा, ठीक है 2 2, ठीक है, फिर क्या लगेगा हाइफन डाई, 2 2 डाई, डाई क्यों, क्योंकि 2 है, 2 के लिए डाई लगेगा, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, तो 2 2 डाई, और है क्या मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, और यहाँ पे कार्बन कितने हैं 3, तो क्या होगा प्रोपेन, ठीक है 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो देख लिए समझ में आ गया ये रूल्स, इसको समझ में आइएगा, नंबर के बीच में क्या लगा, नंबर और नाम के बीच में क्या लगा हाइफन लगा, ठीक है, और नाम और नंबर के बीच में भी, नाम और बीच में भी रहे तो भी हाइफन देंगे, ठीक है, और नंबर के बीच में कॉमा लगेगा। तो इसको आप पहले अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, 3 क्वेश्चन भी हम देख लिए, ठीक है 3 क्वेश्चन भी हम देख लिए आईयूपीएसी नंबरिंग कैसे करते हैं, और 2 रूल्स पढ़ लिए। इसमें क्या है, द नंबर इज डन इन सच अ वे दैट ब्रांच कार्बन गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, इस तरीके से नंबरिंग करेंगे जिससे पॉसिबल, इसका कोई रूल नहीं है कि राइट से करेंगे कि लेफ्ट से करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट जहां से काउंटिंग करें, जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़े, जैसे इसमें अगर हम इधर से भी करें तो कोई गलत नहीं करें, लेकिन यहाँ से जो कर रहे हैं ना तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा 4 नंबर पे आ रहा है, यहाँ से करें सब्स्टिट्यूएंट हमारा 2 नंबर पे आ रहा है, तो जहां से वो लो मतलब नजदीक हो वहां उससे हम लोग करेंगे, नियरेस्ट करेंगे। ये नोट भी लिख लीजिए और ये क्वेश्चंस भी लिख लीजिए कॉपी के अंदर। फिर हम बात करते हैं रूल 3 की। अब देखते हैं थर्ड रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। यहां पे क्या होता है, तो यहां भी वही बात है, पोजीशन वाला ही है, when 2 or more substituents are present, जब 2 या 2 से अधिक substituents present होंगे end of the parent chain which give lowest set of locant और is preferred for numbering। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना, तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो इधर से करेंगे काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो एक मिथाइल ग्रुप 2 पे है, दूसरा 4 पे है और तीसरा 6 पे है, ये तीसरा 5 पे है, ठीक है, और इधर से अगर हम नंबरिंग करते हैं काउंटिंग करते हैं तो क्या होता है, ये 1 फर्स्ट एक सेकंड पे है मिथाइल ग्रुप, दूसरा थर्ड पे है, तीसरा 5th पे है, तो 2 2 तो ठीक है, 2 और 2 ये ठीक है, यहाँ 3 और यहाँ 4, तो ये वाला को हम प्रेफर करते हैं क्योंकि ये जो है लोएस्ट पॉसिबल
लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट्स को शो करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं फोर्थ रूल्स में, तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन सेम सब्स्टिट्यूएंट, इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट अकर्स मोर देन वंस। अगर देखिएगा क्या होता है, मतलब कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाता है। ठीक है, कभी 2 कभी 3, जैसे मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप है, 2 आ जाएगा। तो 2 के लिए हम यूज क्या करेंगे, डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6। यानी अगर 2 सेम ग्रुप आ गया तो डाई, 3 आ गया तो ट्राई, 4 आ गया टेट्रा, 5 आ गया पेंटा, 6 आ गया हेक्सा, और अटैच टू द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी लिखा गया है, इसका हमको क्या करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है। ठीक है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। क्या फाइंड करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। तो देखिए अगर यहां से ऐसे करेंगे तो 3 कार्बन होगा, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 होगा, और यहां से करेंगे 5 होगा। तो ये वाला हम लोग पहले क्या करते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन चूज करने के बाद 2 हमारे पास एल्काइल ग्रुप या साइड चेन मिल गए। ठीक है, अब नंबरिंग करना है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब अगर हम इस तरीके से नंबरिंग करेंगे तो दोनों तरफ 1 2, इधर से भी 2 आ गया, 3 4 5 अगर वो करेंगे तो भी होगा, और इधर से भी करेंगे तो एक मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे और एक मिथाइल ग्रुप फोर्थ कार्बन पे, इस तरीके से होता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, तो 2 4 नंबर के बीच में क्या आता है, कॉमा, 2 4। ठीक है, फिर क्या आएगा, हाइफन, फर्स्ट लेटर कैपिटल, डाइमिथाइल 2 4 डाइमिथाइल 2 4 डाइमिथाइल, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो क्या लगेगा, पेन 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, इसका राइमिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होगा। 3 2 5, 5 कार्बन है, इधर से हम देख लेते हैं। इधर से अगर करेंगे तो एक मिथाइल, एक जो साइड चेन है वो सेकंड कार्बन पे होगा, दूसरा 4 पे होगा। इधर से भी करेंगे तो एक सेकंड पे होगा, दूसरा 4 पे होगा। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर से ही करेंगे, तो 2 2 4, ठीक है, ट्राई मिथाइल 2 2 4 ट्राई मिथाइल 2 2 4 ट्राई मिथाइल, और नंबर ऑफ कार्बन 5 पेंटेन, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो क्या होता है, जब सेम सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम क्या करते हैं, यूज डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6, सेप्टा फॉर 7। और इस तरीके से हम आज की क्लास में नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने के 4 रूल्स को सीखे विथ क्वेश्चन। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। अगले क्लास में जो बचे हुए रूल्स और साथ में क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, इसको फिर से रिपीट करके देखिए, कोई डाउट नहीं रहेगा। कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और इसके पीछे के जो 4 वीडियो लेक्चर हैं इस चैप्टर के, वो हमारे प्लेलिस्ट में है। आप मेरे चैनल पे लर्न केमिस्ट्री पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, उसमें आपको 5 वीडियो मिल जाएगा। एक लाइन से फर्स्ट वीडियो से यहाँ तक देखिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको नोट कर लीजिए।